हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो समकोण त्रिभुज होता है, किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए भुजाओं के साथ जो संबंध होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 संबंध होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन टैन, साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है कोसेक, इसका अर्थ हो गया टैन अपॉन लंब। cos थीटा बराबर आधार अपॉन टैन, sec बराबर होता है टैन बटे आधार, cos का अपोजिट उल्टा मान होता है sec का। ऐसे ही tan और cot दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो tan बराबर होता है लंब अपॉन आधार, तो cot बराबर होता है आधार अपॉन लंब। ठीक है, इन सभी 6 जो संबंध होते हैं इसको आप इस फार्मूले से समझ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। यहाँ पे L का अर्थ है लंब, A का अर्थ आधार, तो K का अर्थ है यहाँ पे कर्ण। तो साइन बराबर हो गया लंब अपॉन कर्ण, cos बराबर आधार अपॉन कर्ण, tan बराबर हो गया लंब अपॉन आधार। इस बॉक्स को अगर हम उल्टा कर दें तो cot का मान निकल जाएगा, cot बराबर होगा आधार अपॉन लंब, sec बराबर कर्ण बटे आधार और cosec बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो इस तरह से इस बॉक्स से आप आसानी से इन पूरे के पूरे जो 6 रेशियो है उनका देखिए। आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें आपको इनके वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन ए, कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। अब आप ये कहेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा। तो आपको एक चीज बता दूं मैं, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जस्ट सामने अपोजिट साइड में होता है कर्ण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और जिस एंगल की आपकी बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे ए जो न्यून कोण है, इस ए न्यून कोण के सापेक्ष आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो जिस एंगल की बात की जा रही है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं उसको, लंब। ठीक है, और जो शेष बची हुई भुजा होती है उसको हम बोल लेते हैं आधार। तो यहाँ पे आधार होगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके आधार होगा। ठीक है, तो जिस एंगल की बात की जाती है उसके जस्ट सामने लंब होता है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और जो शेष बच जाती है जो भुजा लास्ट में उसे हम आधार कहते हैं। अब देखिए साइन ए, इसका फार्मूला होता है लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, अब ए बिंदु के सापेक्ष मतलब एक कोण एंगल के सापेक्ष आपका लंब होगा 12 और कर्ण होगा 13, तो 12 अपॉन 13 इसका मान होगा। cos ए, इसका फार्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे ए बिंदु के सापेक्ष आपके आधार क्या है, बेस मतलब जिसको बोलते हैं 5, कर्ण है 13। इसी प्रकार tan ए, tan ए का फार्मूला में बताया था आपको आधार लंब अपॉन आधार। ठीक है, तो यहाँ पे लंब क्या होगा आपके ए बिंदु के सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसके जस्ट सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, यहाँ होगा 12 अपॉन आधार कितना होगा यहाँ पे 5। इस तरह से आप साइन ए, कोस ए और tan ए का मान याद कर सकते हैं। अगर इनके साथ सी बिंदु के सापेक्ष अगर आपको पूछा जाए तब आपका लंब ये होगा, बेस आधार ये होगा और कर्ण में कोई चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। ठीक है स्टूडेंट्स।